से और अनंत महापुरुषों के आशीर्वाद से और हमारे परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब भक्तजन इस हरिद्वार मां गंगा के तट पर आप सब लोग भगवान की कथा का रस पान कर रहे हैं। जिस हरिद्वार को बड़े आदर से इस भारत में ही नहीं देश और विदेशों में भी इस पवित्र स्थान का नाम लिया जाता है हरिद्वार, मोक्ष का द्वार है। और आप उस मोक्ष के द्वार पर मां गंगा की इस पवित्र वेदी पर बैठकर के आप सब लोग भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। ये आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। और अभी अभी हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय भागवत कथा के प्रकांड विद्वान आचार्य श्री राकेश जी जिन्होंने बड़े ही सुंदर भजन और थोड़े समय में आप सब लोगों को वो ज्ञान दिया। ऐसे जैसे सागर एक सागर को एक गागर में भर दिया और मैंने आपको कल भी कहा था ये सब हमारे जम्मू में बड़े बड़े वक्ता तो चलो लाइट चली गई तो साड़ी कंजूर बैठे बजाय तो आइए बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे आचार्य श्री राकेश जी से। और ये सब उस भोली वाले की कृपा है। एक एक करते करते दिन इतने हमारे जन्म में बड़े बड़े वक्ता विद्वान आज जम्मू का जो है वो नाम अगर नाम रोशन हो रहा है तो वो सब भोली वाले की कृपा है। आज जम्मू के वक्ता सिर्फ जम्मू में नहीं पंजाब, हिमाचल, जो भी कौन से स्टेटों में हमारे वक्ता सब भागवत धर्म का जन जन प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब उस भोली वाले की कृपा है। तो आइए आप सब भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। और ये वो भागवत, इस भागवत की महिमा के बारे में आचार्य जी भी बता रहे थे। ये भागवत क्या है सज्जनों? उन्होंने तो बताया मुक्ति ज्ञान विराग और क्या क्या है, पर ये भागवत साक्षात भगवान का भाव अंग स्वरूप है। ये जो भागवत आप इस ग्रंथ को एक कोई किताब या कोई पोथी न समझे, ये साक्षात कृष्ण भी भागवत है। साक्षात मेरे गोविंद का भाव अंग स्वरूप है भागवत। और इस भागवत में क्योंकि भगवान का भाव अंग स्वरूप क्यों है? जब भगवान कृष्ण जब आपने समस्त लीला समाप्त करके प्रभु परम धाम को जाने लगे तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु कलयुग में अब तो आगे कलयुग आता है, क्योंकि द्वापर में तो भगवान अपनी समस्त लीला समाप्त करके चले, तो कलयुग में आपके दर्शन करने हो तो कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा कि कलयुग में भागवत ग्रंथ मेरा ही भाव अंग स्वरूप होगा। और आज कलयुग में अगर पाना है ना गोविंद को सजनों, भागवत ये ग्रंथ, ये वो ग्रंथ जिसमें साक्षात गोविंद का दर्शन होता है।
और ये भागवत को हमारे महापुरुषों ने पंचम वेद का दर्जा दिया है। क्यों पंचम वेद का दर्जा दिया है? क्योंकि 4 वेद तो हैं जो आप सब जानते हैं, पर उन 4 वेदों का निचोड़ जो है ना वो सार इस भागवत ग्रंथ में। इन वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सबका सार इस भागवत ग्रंथ में है। और ये भागवत ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला है। अगर परीक्षित के अंदर मृत्यु का भय खत्म हुआ तो कैसे हुआ? भागवत से। कथा सुनते सुनते परीक्षित के अंदर तो मृत्यु का भय ही खत्म हो गया। ये भागवत वो ग्रंथ है क्योंकि भागवत की कथा से हम मृत्यु को जान लेते हैं। मृत्यु है क्या? इसलिए ये भागवत अमृत रूपी कथा आप सब लोग मां गंगा के तट पर बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। और देखिए आज पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। आपको बता रहे थे पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुषों में उत्तम मेरे प्रभु। और इस पुरुषोत्तम मास इसको हम अधिक मास इसको मल मास में कहा जाता है। मल महीने गंदा, इस महीने को पहले इसको मल मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मल जो बाकी वाले महीनों में जो दिन बच जाते हैं ना, तो जब पूरा महीना एक होता है तो फिर मल मास होता है। इसे हम दमासा कहते हैं। मल माने जो चीज बच जाए। आप घर में सब्जी काट रही है, सब्जी में से जो कुछ कचरा बचा वो अलग बात है। अब जो चीज बच गई अब वो तो डस्टबिन में है, वो कचरे में डाल दो। तो इसी तरह ये महीना जो कब बना, जब उन महीनों में से जब एक दिन जो जब कभी 30-31 का महीना है, कभी जो दिन एक दो दिन बचते हैं तो एक मल मास होता है और इसको मल मास कहा जाता था। तो इस मल मास ने देखा कि मुझे तो सब लोग मल मास कहते हैं, मतलब गंदा महीना। तो भगवान की शरण में गया और भगवान को कहने लगा, प्रभु सब मास के कोई ना कोई स्वामी है, 12 महीने हैं तो इनका स्वामी तो कोई हर एक अलग अलग स्वामी है, और मेरा स्वामी तो कोई नहीं है। मुझे सब लोग मास कहते हैं। तो भगवान के पास जब रोया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे तुम्हारा स्वामी अगर कोई नहीं है, बाकी वाले के स्वामी तो अलग अलग मासों के स्वामी हैं। और भगवान ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। क्या? पुरुषोत्तम मास। तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम्हें दुनिया जानेगी। भगवान ने अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। प्रभु के नाम से यह महीना जाना जाता है। और भगवान ने कहा बाकी वाले महीनों में सबसे ये श्रेष्ठ महीना होगा जब मल मास आएगा। तो इस मल मास में जो लोग कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन वगैरह मेरा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, और बाकी वाले मासों में से 3000 गुना फल ज्यादा मिलेगा। तो ये वो पुरुषोत्तम मास है जो आज प्रारंभ हो चुका है। और देखिए ये कथा का हमने इसलिए ये आयोजन किया, मां गंगा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हमने सोचा कि चलो श्रावण मास के भी हैं, श्रावण मास भी होगा, सोमवती अमावस्या भी होगी, साथ में 4 दिन पुरुषोत्तम मास के भी मिल जाएंगे। और आप उस पुरुषोत्तम मास में मां गंगा के किनारे बैठ करके भगवान की आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप सब लोग प्रवेश करेंगे। पर इसलिए आइए
और गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए आई आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। आज समय ज्यादा हो चुका है और क्योंकि